आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आमिर हमजा लश्कर का को फाउंडर, इसको लगभग निपटा दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि लाहौर के हॉस्पिटल में भर्ती है, क्रिटिकली हर्ट। अब अभी आपको याद होगा कि ये अबू सैफुल्ला मारा गया, नेपाल का जो हैंडलर था, जो ऑपरेटर था, यह मारा गया। लश्कर का हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर एक टॉप लीडरशिप को आप मारोगे तो उनके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ठीक वैसे ही समझ सकते हो जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम क्या है, ऑस्ट्रेलियन टीम में उनका डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर है। मतलब उसमें अगर मान लीजिए कि रिकी पॉन्टिंग नहीं चलता था तो माइकल बेवन चल जाता था, माइकल बेवन नहीं चलता था तो मैथ्यू हेडन चल जाता था। मतलब प्लेयर कोई ना कोई चल जाता था। लेकिन भारत के केस में क्या होता था कि अगर सचिन आउट तो पूरी टीम आउट, तो सचिन आउट तो पूरी टीम आउट। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये हायरार्कियल नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया का, और हमारा हायरार्कियल था। हम टोटली बेस्ड थे लीडरशिप पे, आप समझ रहे हो। तो अब क्या है कि यहां पे जो लीडरशिप है वो धीमे धीमे लश्कर की हम ढहा रहे हैं, और इनके लीडर्स को मारोगे तो इनको संभलने में 2-3 साल लग जाएंगे। और ये हमारे लोकप्रिय गनमैन, अननोन गनमैन काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भारत घुस के इनको मार रहा है, और डिनाइबिलिटी तो हमको कर नहीं है डिनाई। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी तक बोल चुके हैं ये बात, लेकिन डिनाई ये तो हम एक्सेप्ट तो कर नहीं, कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो क्यों हुआ, क्या हुआ, सब हम बात करेंगे। लेकिन एक तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, फटाक से। आप हमारे साथ डिनाइबिलिटी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, शानदार कोर्स सिर्फ 2 दिन के लिए हमने ऑफर निकाला है। 2000 रुपए का अभी आपको कोर्स मिल रहा है, 10,000 रुपए का कोर्स है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारी एनसीईआरटी आपकी मदद करेंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, कोर्स को अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी 80 कूपन कोड यूज करिए, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ओके, तो यहां पे जो आमिर हमजा है, कहा जा रहा है, अभी देखिए क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन तीसरे दिन, देखिए 3 डेज है, तीसरे दिन में दूसरी खुशखबरी मिल गई। पहली खुशखबरी हमको परसों मिली थी जब अबू सैफुल्ला मारा गया था, और उसको स्टेट ऑनर दिया गया, उसको भी स्टेट ऑनर दिया गया। भैया झंडे पे लपेट के जनाजा निकाला गया, और क्या सबूत चाहिए। ये सब तगड़ी सिक्योरिटी मिलती है, लग्जरी कार में ट्रैवल करते हैं आतंकी, आप समझ रहे हैं। अब जितने भी लश्कर टेलीग्राम चैनल्स हैं उनको ये बोला है स्टे स्ट्रांग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ताकतवर रहें और हम स्ट्रांग रहें, क्योंकि ये क्राइसिस है। कौन कब मार के चला जाए तुमको नहीं पता। ऐसे ही जो है सैफुल्ला को सिंध में मारा गया था, जा रहा था कार से, एकदम कॉर्नर पे, चौराहे पे एक आदमी आया, मार के चला गया। ठीक है, और सेम यहां पे पैटर्न जो है वो यहां आमिर हमजा के साथ दिखा। बट आमिर हमजा जो है ये एक तो लश्कर का को फाउंडर है, लेकिन बात ये है कि इसको, ये अभी मरा नहीं है, ये हॉस्पिटल में है, और कहा जा रही है एक्सीडेंट है, बट ये एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, इसको मारा गया। 110% इसको गोली मारी है, इसके ऊपर हमला हुआ है। अब ये तो बोलेंगे कि एक्सीडेंट है, ये 66 साल का है। तभी तो टेलीग्राम चैनल्स पे जितने भी प्रो लश्कर ग्रुप हैं उन सब में ये मैसेज जा रहा है, मेरे भैया स्ट्रांग रहो। काम दोस्तों 2015 से चल रहा है, ठीक है। अब समझिए मेरी बात कि ये है लेवल 3, सबसे नीचे का लेवल। इसमें आता है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो इनकी, तो आईएसआई के ऑपरेटर्स जो हैं वो इन आतंकियों को डील करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं। तो 2015 से ये काम 10 साल से चल रहा है। 2015 से इन आईएसआई के ऑपरेटिव, इनका जो जाल फैला था ना, वेब फैला था, इनको हटाया, इनको निपटाया, ठीक है, इनको मारा। उसके बाद आता है पिछले 3 सालों से ये इसमें टॉप कमांडर्स आते हैं, लश्कर के टॉप कमांडर्स आते हैं। तो अब इनको निपटाया गया। अब ये टॉप कमांडर्स बड़े हैं, देखिए आईएसआई के वो तो शैडो में काम करता है, परछाई में काम करता है, परछाई में ही निपटा दिया। लेकिन ये वाले तो फेमस है, किसी ने कोई आतंकी हमला किया है, कोई किसी को कोई पोस्ट दी गई है, कोई कहीं काम कर रहा है, ठीक है, अबू कतल से लेकर चीमा तक, और ये अभी सैफुल्ला तक, फिर ये आमिर हमजा तक, ये सब बड़े बड़े कमांडर इनका नाम है। तो इसीलिए पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि ये लगातार न्यूज में कि ये कमांडर मार दिया गया, वो कमांडर मार दिया गया, हिजबुल का कमांडर मार दिया गया। और अब दोस्तों टॉप लीडरशिप पे बात आ गई है। टॉप लीडरशिप, अब आमिर हमजा इनकी टॉप लीडरशिप में था। टॉप लीडरशिप में हाफिज सईद के बहुत ही कम लोग हैं
जो इसके जिसमें वो भरोसा कर सकता है। तो बहुत जल्द हाफिज सईद का भी नंबर आएगा। 2021 में इनके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था, सुसाइड अटैक होते बच गया। फिर पेशावर में मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था, ये बच गया। तो बहुत जल्द आपको हाफिज सईद के मरने की न्यूज़ मिलेगी, और जब ऐसा होगा तो इनको संभलने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैंने बताया ना, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, ये लोग पावर छोड़ते नहीं कि ना हम किसी को पावर देंगे नहीं। तो जहां तक हमजा की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के गुजरनवाला से आता है, और अमेरिका ने अगस्त 2012 में इसको ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित किया था। खैर अमेरिका की क्या ही बात करें, डोनाल्ड ट्रंप तो जिहादियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और बता दूं कि अफगान मुजाहिदीन, ही वॉज एसोसिएटेड विद अफगान मुजाहिदीन, और जितने भी अफगानिस्तान से भी इसने मुजाहिदीन ट्रेन किया, और जो 1980s में पूरा प्रोग्राम चला इसने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। और कहा जाता है कि जब लश्कर बना तो हाफिज सईद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चला था, और हाफिज सईद का आधा पार्ट है ये। इसने और हाफिज सईद ने मिलकर लश्कर बनाया था, समझ रहे हैं। अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद दोनों के ही बहुत ज्यादा क्लोज था, और दोनों ही यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ठीक है ना। अब भारत में 2000 के बाद बहुत सारे इसने हमले करवाए, प्लानिंग करवाई इसने और सैफुल्लाह ने मिलके। 2005 में IISc बैंगलोर में जो हमला हुआ था उसमें ये शामिल था। ये प्रोपागेंडा डिवीजन जो है ये लीड करता था। साथ ही साथ जो लश्कर की पब्लिकेशंस है, जिसमें लश्कर किताबें छापता है, जिसको वो मदरसे में सप्लाई कर सके पाकिस्तान के, और लोगों को इंडोक्ट्रिनेट कर सके, बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट कर सके, मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश कर सके। और काफिया दावत और शहादत, शहराए बाहिश्त, ये सब जो है, रोड टू पैराडाइज, शहराए बाहिश्त मतलब है। फिर उसके बाद दावत और शहादत, कैरवान और मार्टिडूम एंड प्रोसिलेटाइजिंग, ये सारी किताबें जो है, जो पब्लिकेशन है उसको लीड करता था ये, ठीक है। 2018 में जैशे मनकफा, ठीक है, एक और आउटफिट जो है उससे ये जुड़ा, और जमात उद दावा और लश्कर, ठीक है, ये तो साथ में साथ काम कर ही रही थे। साथ ही साथ मतलब एक तरीके से इसने क्या किया ना कि इससे जुड़ा, और एक इसने और भी ग्रुप बनाया। फिर ये बोला गया कि हाफिज सईद से इसके कुछ डिफरेंसेस है। अगर अमेरिका की माने तो ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो लश्कर की है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और ये सीधा हाफिज सईद से बात करता था, प्लान्स बताता था। इनफैक्ट 26/11 में भी इसका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो एक तरीके से ये इंटेलेक्चुअल जो दिमाग है ना लश्कर का, है ना, कि जो लीड करता है पब्लिकेशन को, इनका वीकली एडिटोरियल भी आता है। आपको ये भी बता दो, वीकली न्यूज़पेपर छापते हैं, उसका भी एडिटर था। और जो एलईटी पब्लिकेशन है, लश्कर की पब्लिकेशन है, उसमें ये आर्टिकल लिखा करता था और बताता था कि कौन से आर्टिकल लिखे। तो ये उस लेवल का टेररिस्ट था, उस तरीके का आतंकी था, जो पूरी दुनिया में कहता ना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर को चला रहा था। एक तो होता है आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, और दूसरा आपका होता है कि सीधा सीधा भिड़ जाओ वॉरफेयर, जिसमें आप बंदूक का प्रयोग करते हो, बम्स का प्रयोग करते हो। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये लीड करता था, और इसी को ही अभी मारा, और ये हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये देखिए, आज मरा कल मरा, बात तो है कि दहशत फैला दी है। 66 साल का है ये, बट ये लश्कर का को फाउंडर है, ठीक है। तो ये साफ साफ संदेश है कि अब हम मारेंगे नहीं, अब हम मारेंगे। 22 अप्रैल पहलगांव हमले के बाद भारत ने स्टेप 2 ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। अब इसमें डिप्लोमेटिकली तो हम पाकिस्तान को नंगा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो वहां पे आतंकी हैं, चाहे लश्कर का हो, चाहे जो भी भारत के खिलाफ जो है वो साजिश रच रहे हो, वो छोड़े नहीं जाएंगे। तो यही है, अभी और भी न्यूज़ आपको मिलेगी, और होपफुली हाफिज सईद वो भी मारा जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।